विनय और नीमा की जिंदगी खुशहाली में बीत रही थी। उन दोनों का 7 साल का एक प्यारा सा बेटा अर्णव था, जो कि अपने माँ बाप का लाडला था। वो दोनों उसे खूब प्यार करते थे। उसकी पसंद की चीजें खिलाते, उसे घुमाने ले जाते, नए नए कपड़े लाते। लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई, जब तेज बारिश में विनय की बाइक एक ट्रक से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब नीमा और अर्णव की जिंदगी जैसे ठहर सी गई। नीमा के भाई सूरज और भाभी नैना दोनों ने नीमा को समझाया। देखो बहन, तुम परेशान मत हो, अपना ये घर बेच दो और हमारे साथ चलो। जवान अकेली औरत और छोटे बच्चों को देख किसी के मन में भी पाप आ सकता है। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपना ये घर बेचो और हमारे साथ चलो। ये ठीक कह रहे हैं दीदी, आप हमारे साथ घर चलिए, आखिर वो घर भी तो आपका है। नीमा के दिल पर ढेर सारा बोझ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। वो बिना सोचे समझे अपना घर बेचकर अर्णव को लेकर उनके साथ चली गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने नीमा और अर्णव की खूब खातिरदारी की। आज मेरा अर्णव जो कहेगा मामी उसके लिए वही बनाएगी। बताओ मेरा बच्चा क्या खाएगा? मामी, मुझे पूरी और खीर खाने का मन है। बस इतनी सी बात। ठीक है, आज डिनर में तुम्हारी मनपसंद का खाना बनेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज सोफे पर सूरज उदास सा बैठा था। उसे उदास देख नीमा उसके पास गई और बोली, क्या बात है भैया, आप बड़े परेशान लग रहे हो? दीदी, मुझ पर बहुत सारा बैंक का कर्जा है। अब बैंक वाले अपने पैसे मांग रहे हैं। दीदी, तुम मुझे अपने पैसे उधार दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हो भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा और अर्णव का सारा खर्चा तो आप ही करते हो, फिर उसके सामने इन पैसों का क्या मोल? आप यहीं रुको, मैं अभी रुपए लाती हूँ। कुछ देर बाद नीमा अलमारी से पैसे लेकर आई और सूरज को दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। सूरज वो पैसे लेकर नैना के पास पहुंचा। ये देखो डार्लिंग, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। मैंने 2 घड़ियाली आंसू क्या बना, जबकि सच तो ये है कि हमें उसके पैसे भी मिल गए और हमेशा के लिए मुफ्त की नौकरानी भी। हाँ, अब तो तुम्हारी काम को लेकर सारी टेंशन दूर हो गई डार्लिंग। नीमा ने खिड़की के बाहर से ये सारी बातें सुन ली। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। वो खूब रोई, लेकिन सिवाय पछतावे के वो कर भी क्या सकती थी। अब उसकी दशा नौकरानियों से भी बुरी हो गई। वो सारा दिन घर के काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, अपनी भाभी के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती। तब कहीं जाकर उसे और उसके बच्चे को खाना मिलता था। नीमा के बेटे का एडमिशन सूरज ने सरकारी स्कूल में करवाया, जबकि खुद के बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे। नीमा और अर्णव के दिन घोर गरीबी में कटने लगे। एक रोज अर्णव ने रात को सोते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इस गार्डन में बने पुराने से कमरे में क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा ये कमरा माली का है, उसका काम तो मैं ही कर देती हूँ। ये खाली पड़ा है, इसलिए हमें रहने के लिए यहाँ भेज दिया। हम गरीब हैं, इसलिए उनके साथ नहीं रह सकते। और हमारी ये गरीबी कैसे दूर होगी माँ? बेटा, तू पढ़ लिख कर जब बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब हमारी गरीबी दूर होगी। अपनी माँ की बात अर्णव के दिल पर लग गई। अब वो दिन रात पढ़ाई करता। उधर नैना का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अच्छे अच्छे पकवान सीमित मात्रा में ही बनवाती थी, जिससे अर्णव अच्छे अच्छे पकवान कभी नहीं खा पाता था और दूर खड़ा बस ललचाई आंखों से देखता रहता। फिर आखिर में उन दोनों को सूखी रोटी सब्जी ही नसीब हो पाती थी। एक रोज, माँ, आज सब लोग खीर खा रहे थे, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था, क्या मुझे थोड़ी सी खीर नहीं मिल सकती? ये सुनकर नीमा तड़प कर उसे सीने से लगा लेती है। हे भगवान, मैं कैसी अभागिन माँ हूँ जो अपने बच्चे को उसकी मनपसंद का खाना भी नहीं खिला सकती, कपड़े भी उतना नहीं पहनता है। तुम मत रो माँ, अब से मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। नैना अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े अर्णव को और अपनी फटी पुरानी साड़ियां नीमा को पहनने को दे देती थी। एक रोज अपनी माँ को त्योहार पर भी फटी साड़ी में देखकर अर्णव बोला, माँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, फिर तुम्हारे लिए खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाऊंगा। नीमा ने मुस्कुराते हुए अर्णव को सीने से गले लगा लिया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज नैना की सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर पर आई हुई थी। वाओ, कितनी प्रिटी ड्रेस है राम्या तुम्हारी। होगी क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड दुबई से लाए हैं और फिर जैसा प्राइस होगा वैसी चीज होगी, है ना? मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद है, इसे तो मैं कभी कभार ही निकालती हूँ। वो बातें कर ही रही थी कि तभी नीमा कॉफी लेकर वहां आई। अचानक से उसका पैर उलझा और सारी कॉफी राम्या की ड्रेस पर गिर गई। ये देखकर राम्या गुस्से में उठी और उसने जोरदार थप्पड़ नीमा को मार दिया। यू इडियट, तूने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। नैना, ये कैसी बेकार सी नौकरानी रखी है तूने। इस गवार से एक काम ठीक से नहीं होता।
अब यहाँ हमारे सर पर क्या खड़ी है? जा जल्दी से जाकर कपड़ा और पानी ला और इसकी ड्रेस साफ कर, और फिर फर्श पर भी पोछा लगा। नीमा की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। दूर खड़ा अर्णव भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही बुरा बर्ताव झेलकर नीमा अपने बेटे को पाल रही थी। अर्णव भी ये बात अच्छे से समझ चुका था, इसलिए वो खूब मेहनत करता और हर साल स्कूल में टॉप करता। ऐसे ही समय बीता और अब वो कॉलेज में आ गया। अर्णव ने अच्छे से यूपीएससी के पेपर दिए और पेपर और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर लिया। एक रोज वो मिठाई और 2 नई साड़ियां लेकर घर आया। माँ मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ बेटा? आज तुझे पहली बार इतना खुश देख रही हूँ। माँ, आज से तुम्हारा बेटा इस शहर का डीएम है और अब तुम एक बड़े सरकारी बंगले में रहोगी, जहां ढेर सारे नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और ये खाओ मिठाई, और ये तुम्हारी साड़ियां। आज के बाद तुम्हें फटी पुरानी साड़ियां पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नीमा बहुत खुश हुई। अब वो दोनों सरकारी बंगले में रहने आ गए। उधर सूरज का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया और वो सड़क पर आ गए। नैना और सूरज अपने दोनों बच्चों के साथ अर्णव के बंगले पर पहुंचे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भूल गई थी कि सबके दिन एक से नहीं रहते। जब भगवान आसमान में चढ़ाता है तो वहां से पटकते हुए उसे देर नहीं लगती। हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। ठीक है, जाओ, सर्वेंट रूम है, उसमें पड़े रहो और घर के काम करते रहो। एक रोज एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अर्णव के पास आया, क्योंकि वो वही राम्या थी जिसने नीमा को थप्पड़ मारा था। अर्णव झट से अंदर गया और मोटी सी नोटों की गड्डी निकाल कर लाया और उस औरत के मुंह पर मारी। इसी दौलत के लिए तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की थी, उन्हें थप्पड़ मारा था ना। माँ, आज इस औरत को थप्पड़ मारकर अपना हिसाब पूरा कर लो। अब जाने दो बेटा, अगर हम भी इनकी तरह बन गए तो इनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। राम्या ने उनसे माफी मांगी और अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद अर्णव ने अपने साथ काम करने वाली एक साधारण और सुशील लड़की कनक से शादी कर ली और अब वो अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।